पीएसयू स्टॉक्स आज आपके फोकस में होने चाहिए। बीईएमएल के लिए जो बढ़िया खबर आई है उसके चलते तो, और साथ ही सेल पर भी रखिएगा नजर, बीपीसीएल पर भी रखिएगा नजर। याद करिए बीपीसीएल कल भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया था और दिन के हाईस पर जाकर बीपीसीएल ने भी समाप्ति दी थी। और कल भी मैं आपसे यही कह रहा था, बहुत अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। रीओपनिंग थीम के चलते तो देखिए ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा ही, और जैसे जैसे कोई भी देखिए इकोनॉमिक का सेक्टर खुलता है, इस सेक्टर को तो फायदा पक्के तौर पर मिलेगा। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं एग्जैक्ट वो सेक्टर या फिर उससे कोई जुड़ी हुई कंपनी नहीं है जो सेक्टर खुल रहा है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्ले करना चाहिए। और बीपीसीएल इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर विनिवेश का कैंडिडेट भी ये रहा है और आज भी देखिए फोकस होगा डाइवेस्टमेंट के ऊपर, तो बीपीसीएल पर रखिएगा नजर। सेल के 3 लॉस मेकिंग प्लांट्स बेचने के ऊपर देखिए आज अगर कुछ फैसला होता है या गाड़ी आगे बढ़ती है तो फिर इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। ये कल जैकपॉट स्टॉक भी था और दिन के हाईस पर जाकर बंद हुआ था, और एशियाई बाजारों की रिकवरी तो सेल को और ऊपर लेकर जाएगी ही आज। तो सरकारी कंपनियों के ऊपर नीरज मेरा फोकस है। बिल्कुल सही है। और 2 हमने अपने आखिरी के स्टॉक रखे फार्मा सेगमेंट से, और लीडिंग कंपनीज हैं डॉक्टर रेड्डीज और एल्केम लैब, और इसमें खरीदारी करके चलिए। दोनों जो है हमें इसलिए बेहतरीन लग रही है क्योंकि इस सेगमेंट में जो लीडिंग पोजीशन है इन दोनों कंपनियों की वो बेहतर। डॉक्टर रेड्डी इसलिए क्योंकि यूएस का एक्सपोजर जो है उनका वो उनको बेनिफिट दे रहा है, और साथ ही चाइना में जिस तरीके से टाइटनिंग कर रहा है अमेरिका, उसका फ़ायदा भी घरेलू फार्मा कंपनियों को होगा। और एल्केम इसलिए क्योंकि इसका जो मेजर काम है वो घरेलू फ्रंट पे है, और बहुत से इनके प्रोडक्ट जो है ओटीसी काउंट में मिलते हैं, यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, और उसका फ़ायदा भी इसको मिलता हुआ दिख रहा है। तो 2 बड़ी फार्मा कंपनियाँ आखिरी के उसमें शामिल की हैं। थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले भी रखना चाहिए, तो इसलिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। हेमंत, पूरी टीम आपके सामने, बताइए कैप्टन चॉइस। वो स्टॉक जो मैं अपनी टीम में शामिल करना चाहता था लेकिन आपने अपनी टीम में लिया, तो कैप्टन चॉइस के जरिए मैं उस स्टॉक को लूंगा। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज बढ़िया कंपनी है, और देखिए ये वो कंपनी है जो आपको बढ़िया पैसा बना कर देगी। तो रबड़ केमिकल्स के ऊपर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की जो बात है, देखिए उसके चलते आज ये स्टॉक भी भागेगा। और आप याद करिए कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कार्बन ब्लैक के ऊपर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जा रही है। आपने देखा था कार्बन ब्लैक से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स में गजब की रैली देखने को मिली थी। तो जाहिर सी बात है सरकार यहां पर एक बढ़िया कदम उठा रही है, और इस ड्यूटी लगाने से सरकार को भी देखिए फायदा होगा, कंपनियों को तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो मेक इन इंडिया की थीम को आगे बढ़ाने का अगर एक सॉल्यूशन है तो विदेश से आने वाले रॉ मटेरियल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए, और मुझे लगता है कि आज तो ये सर्किट पर ही खुलेगा। तो इसके ऊपर नजर होगी, 125 का टारगेट तो आराम से हासिल हो जाएगा। मेरी टीम देखकर बताइए क्या अच्छा लगता है। देखिए रबर केमिकल वाली तो थीम है ही है। मेक इन इंडिया की एक और बड़ी थीम बीईएमएल के साथ है। देखिए उसका भी एक जो टाई अप हुआ है मेहलको के साथ, वो बड़ा बेनिफिशियरी होगा, और ये तो एक डिसइन्वेस्टमेंट का भी कैंडिडेट है और बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। जब भी इसमें अच्छी खबरें आती हैं स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाता है। तो सरकारी कंपनियों पे फोकस, खबर का सपोर्ट, तो बीईएमएल मेरी तरफ से कैप्टन चॉइस होगा। ऑलराइट, मेरी पूरी टीम देख लीजिए। रैमको सिस्टम्स को टीम में शामिल किया है। आज 10% का फिर से सर्किट का कैंडिडेट है। कल भी देखा था हमने, अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। कल का खिलाड़ी आज था ये, और कल हमने इसको नया खिलाड़ी का भी दर्जा दिया था। फेस रिकग्निशन के नए सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और थर्मल स्क्रीनिंग में जो ये कंपनी ने अपना कामकाज करना शुरू किया है कोविड-19 के चलते, तो वो कंपनियां जो अपने आप को अडेप्ट कर रही हैं, अब बहुत तेजी से नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं, मिड कैप आईटी कंपनियां, उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कारोबार इनके हाथ आने वाला है पोस्ट कोविड। EIH एसोसिएट्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। यहां पर भी देखिए EIH ने अपनी वीडियो रिलीज किया है, उन्होंने अब आमंत्रित करना शुरू किया है गेस्ट को नए तरीके से, और ये शेयर देखिए बहुत अंडर वैल्यूड है। 3,300 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और ओबरॉय ग्रुप्स के अगर आप होटल्स देखें और गिनना शुरू करें, और ट्राइडेंट ब्रांड के होटल्स गिनना शुरू करें, तो आप खुद सोचेंगे कितना अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। तो 52 वीक लोज पर जो बढ़िया होटल्स ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ये सब सर्किट वाले कैंडिडेट्स हैं, और इकोनॉमी की रीओपनिंग के ऊपर नजर होनी चाहिए। लॉकडाउन 5.0 तो होगा, लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स को रियायत मिलेगी उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। रॉयल ऑर्किड और ताज जीवीके को भी टीम में शामिल किया है। रबड़ केमिकल्स के ऊपर सरकार एक बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज ने वो अर्जी एप्कोटेक्स की ले ली है, और रबड़ केमिकल्स में नोसिल भी है, तो एप्कोटेक्स तो भागेगा ही, नोसिल में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
गया और केमिकल सेक्टर के लिए सबसे अच्छे दिन अब इस साल 2020 के होने वाले हैं, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। BEML के लिए दो बड़ी खबरें हैं। एक तो इन्होंने एक जापान की कंपनी के साथ रेलवे के और मेट्रो के उपकरण बनाने के लिए एक MOU किया है, और दूसरा इन्होंने ये एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट मंगाया है कंपनियों से कि आइए और हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम करिए, बिल्कुल भेल की तरह कर रहे हैं। और देखिए भेल के शेयर में 15-20% की रैली उसी दिन देखने को मिलती जब ये EOI आया था, क्योंकि कल ये EOI पेश हुआ है, सामने आया है, तो फिर यहां पर एक गजब की रैली देखने को मिलेगी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये स्टॉक सर्किट भी लगाए। MSTC पर भी रखिएगा नजर, सेल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। BPCL को दूसरे दिन हम अपनी टीम में जगह दे रहे हैं और कल भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर सेल और BPCL दोनों ने समाप्ति दी है, और आज एक इंपॉर्टेंट बैठक है विनिवेश पर दिल्ली में। हाँ, मेरी टीम में भी खरीदारी पे ही ज़्यादा फोकस रखा है। मेघमणि ऑर्गेनिक्स को हमने शामिल किया, कल का खिलाड़ी था, और जिस तरीके से एग्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ रही है इसलिए इसमें खरीदारी बनती है। JMC प्रोजेक्ट्स में फंड बाइंग हुई है, इसलिए इसको टीम में शामिल किया है। डाबर के नतीजे तो वीक नहीं है, साथ ही कमेंट्री और ज़्यादा वीक है, इसलिए इसमें एकमात्र है सेल कॉल है यहाँ पे मेरी तरफ से। FL इंडिया और इंडिया मार्ट, क्योंकि इनके बिजनेसेस मिनिमल इंपैक्टेड हुए हैं कोविड की वजह से, तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अब फिर से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे हैं, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में ध्यान रखिएगा, समर सीजन है और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट समर में डिमांड में आ जाते हैं, और इस स्टॉक को फोकस में इसलिए भी क्योंकि अब धीरे धीरे इकोनॉमीज ओपन हो रही, दुकानें खुल रही हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। एप्कोटेक्स एग्रोकेमिकल के साथ साथ जो दूसरी थीम है बड़ी, वो रबर केमिकल की है, और यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी है। एप्कोटेक्स ने शिकायत की थी मंत्रालय में, तो इसको बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा और इस स्टॉक में अच्छी तेजी बनेगी। इंडाज रबर भी इसी थीम पे हमने शामिल किया, और अंत में दो फार्मा कंपनीज डॉक्टर रेड्डीज और एल्केम लैब को शामिल किया है। डिफेंसिव प्ले रखिएगा यहाँ पे मार्केट में, मुझे लगता है इसमें भी अच्छी तेजी बनेगी। मुनाफे की तैयारी एक बहुत ही शानदार दिन के लिए, क्योंकि एक्सपायरी है और इसके साथ ही ग्लोबल क्यूज जो है बहुत पॉजिटिव है। दुनिया भर के बाजारों में एक ज़बरदस्त रैली का माहौल बना हुआ है, और जो कल से शुरू हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है और कल भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा फ्यूचर के जो इंडाइसेस हैं वो संकेत दे रहे हैं। तो इस माहौल में ज़बरदस्त जो तेज़ी बनी है, बैंक और फाइनेंस में बहुत अच्छी तेज़ी बनी है, बहुत सारी खबरें हैं, विनिवेश पे एक बैठक होनी है। इन सब के बीच मुनाफे की तैयारी में सबसे पहले हर्षिता के पास चलते हैं। हर्षिता जी बताइए, आज तो बहुत सारी खबरें भी हैं और बहुत सारे क्यूज हैं, आपकी नज़र कहाँ पे है? नीरज, जो पॉजिटिव क्यूज है उन्हीं पर नजरें हैं, और खासतौर से आज एक्सपायरी का दिन है। मे सीरीज में हमने देखा है काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन कल जिस तरह की तेजी निफ्टी बैंक ने दिखाई और निफ्टी में जो तगड़ी मूव्स बनती दिखाई दी और जो शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ नई तेजी बनी है, तो आज पूरी तरह से मूड सेट हो रहा है कि हम एक हायर नोट पर इस सीरीज को छोड़ जाएंगे और ऑफ कोर्स जून सीरीज में और भी उम्मीद के साथ वापस आएंगे। याद रखिएगा कि मई में करीब 93-83 का एक हाई बना था और SGX निफ्टी उसके काफी करीब जाने की तरफ इशारा कर रहा है। तो मेरी नजरें आज की एक्सपायरी पर इसी बात पर रहेगी कि क्या हम उस मई के हाई को पार करते हुए दिखाई देंगे, और ऑफ कोर्स इसमें कई सारे स्टॉक साथ जरूर देंगे। हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षिता। बिल्कुल, तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखिए, HDFC ट्विंस में कल 1000 करोड़ रुपए की हुई है और शॉर्ट कवरिंग हुई है एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में। तो बैंक्स के हाथ में चाबी है, बैंक निफ्टी के ऊपर नजर होगी और देखना होगा बैंक निफ्टी कल की तेजी को और आगे बढ़ा पाता है या नहीं बढ़ा पाता है। वीरू एनालाइज करेंगे डेटा। मई की सीरीज में 5.5% की गिरावट के बाद अब जून की सीरीज हिस्टोरिकली कैसी रही है, इस सब पर भी बात होगी और नतीजों का विश्लेषण तो होगा ही। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको कि विनिवेश के मोर्चे पर सरकार अब अगला बड़ा कदम क्या उठाने वाली है। तो एक्शन पैक शो होगा, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां।